सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं प्रियंका सिंह। अगर आप फॉरएवर कर रहे हैं या फिर फॉरएवर करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको मार्केटिंग प्लान की नॉलेज होना बहुत जरूरी है। तभी आपको अपनी बात किसी को 100% समझाने में कॉन्फिडेंस आएगा। तो आज की इस वीडियो में आपको फॉरएवर के मार्केटिंग प्लान की ऐसी नॉलेज मिलने वाली है जिससे आपको फॉरएवर का मार्केटिंग प्लान उंगलियों पे आ जाएगा और आप बिना किसी कंफ्यूजन के अपनी टीम के साथ में इसे शेयर भी कर पाओगे। देखिए, वैसे तो फॉरएवर का मार्केटिंग प्लान काफी बड़ा है, इसलिए एक वीडियो के अंदर इसको कवर करना थोड़ा मुश्किल था। तो मैंने क्या किया है, मैंने फॉरएवर के मार्केटिंग प्लान को पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। आपको ये पार्ट 1 देखने के लिए मिल रहा है। तो चलिए फटाफट से डिस्कस करते हैं कि फॉरएवर के मार्केटिंग प्लान में आखिर है क्या। तो फॉरएवर के मार्केटिंग प्लान में बेसिकली कुछ लेवल्स होते हैं। तो पहला जो लेवल है उसको हम बोलते हैं एनसी या फिर पीसी, यानी कि नर्वस कस्टमर या फिर प्रीफिट कस्टमर। दूसरा लेवल है एएस यानी कि असिस्टेंट सुपरवाइजर। देखिए, इसको आपको बिल्कुल ध्यान से सुनना और समझना है, क्योंकि ये मैं आपको बिल्कुल एक्चुअल पॉलिसी के अकॉर्डिंग मार्केटिंग प्लान समझा रही हूँ। तो अब सुपरवाइजर के बाद में आता है असिस्टेंट मैनेजर और असिस्टेंट मैनेजर के बाद में आता है मैनेजर। ये जो 5 लेवल मैंने आपको बताया है ये बिल्कुल इनिशियल लेवल होते हैं और ये जस्ट स्टार्टिंग है फॉरएवर की। लेकिन एक्चुअल फॉरएवर जो है वो मैनेजर लेवल के बाद में स्टार्ट हो। इसके बारे में आगे मैं आपको डिटेल में बताऊंगी, लेकिन अभी हम बात करते हैं 1 बाय 1 उन 5 लेवल्स की जो मैंने अभी आपको इंट्रोड्यूस करवाए हैं। तो सबसे पहले हमारा जो लेवल है, चलिए इसे जानते हैं, एनसी। आखिर ये एनसी लेवल क्या होता है और इसके बेनिफिट क्या है। नर्वस कस्टमर बनने का क्या फायदा है? तो देखिए, नर्वस कस्टमर बनने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि फॉरएवर में अपने आधार कार्ड और पैन कार्ड के थ्रू आप अपनी आईडी क्रिएट करते हैं और आपके फॉरएवर में एंट्री हो जाती है, आपकी ज्वाइनिंग यहाँ पर हो जाती है, जो कि बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। इसमें आपसे कोई चार्ज नहीं लिया जाता है। तो कोई भी पर्सन फॉरएवर में आईडी क्रिएट करके नर्वस कस्टमर यहाँ पर बन सकता है। नर्वस कस्टमर भी 2 टाइप के होते हैं। एक होता है इनएक्टिव नर्वस कस्टमर, दूसरा होता है एक्टिव नर्वस कस्टमर। इन दोनों में क्या डिफरेंस है वो मैं बताती हूँ। देखिए, अगर 5K से नीचे की यानी कि अंडर 5K की बिलिंग करके आपने फॉरएवर को स्टार्ट किया है तो आप यहाँ पे नर्वस कस्टमर है। आपको यहाँ पे ओनली 5% का प्रोडक्ट डिस्काउंट मिलेगा। इसके अलावा आपको यहाँ से कुछ नहीं मिल सकता। ओनली 5% का प्रोडक्ट डिस्काउंट मिलेगा, दैट्स इट। अब अगर आपको इनएक्टिव से एक्टिव नर्वस कस्टमर बनना है तो आपको आईडी क्रिएट करने के 1 महीने के अंदर 5K की बिलिंग करनी होती है विथ जीएसटी और आप यहाँ पे बन जाते हैं एक्टिव नर्वस कस्टमर। अब दोनों में डिफरेंस क्या है? तो देखिए, इनएक्टिव नर्वस कस्टमर किसी को ज्वाइन नहीं करा सकता है, ओनली 5% का प्रोडक्ट डिस्काउंट ही पा सकता है। इनएक्टिव नर्वस कस्टमर अपनी टीम नहीं बना सकता है, कोई भी नेटवर्क क्रिएट नहीं कर सकता है। लेकिन अगर आप 5K से ऊपर की बिलिंग 1 महीने में कंप्लीट करते हो तो कंपनी आपको राइट देती है। प्रोडक्ट पर 5% डिस्काउंट तो आपको मिलता ही है। इसके अलावा अगर आप अपने बिजनेस में किसी को ज्वाइन कराना चाहो तो आप ज्वाइन भी करवा सकते हो और उनसे आपको 25% रेफर कमीशन भी मिलता है। देखिए, मार्केट में बहुत सारे लोग बोलते हैं कि नर्वस कस्टमर लेवल पर कोई भी अर्निंग नहीं होती, लेकिन ये बिल्कुल गलत है। आप नर्वस कस्टमर अगर एक्टिव वाले हैं तो आप डेफिनेटली अपनी जो टीम है उससे 25% का रेफर कमीशन अर्न कर सकते हैं। तो ये तो हुई एक्टिव और इनएक्टिव नर्वस कस्टमर की बात। अब हम बात करते हैं एएस लेवल की। एएस हम कैसे बन सकते हैं, तो चलिए समझते हैं। एएस बनने के लिए किसी भी 2 महीने के अंदर आपकी आईडी में 2000 पॉइंट कंप्लीट होना जरूरी होता है। देखिए, यहाँ पे आप कंफ्यूज बिल्कुल मत होइएगा, क्योंकि मैंने 2000 पॉइंट बोले हैं, 2000 रुपीज नहीं। 2000 रुपीज में आपका एएस लेवल कंप्लीट नहीं होगा। 2000 पॉइंट आपकी आईडी में जब कलेक्ट हो जाते हैं तो आपका एएस लेवल कंप्लीट हो जाता है। अब पॉइंट को समझिए कि पॉइंट क्या है। देखिए, फॉरएवर में जितने भी प्रोडक्ट हैं उस पर कुछ ना कुछ पॉइंट्स है, जैसे कि एलोवेरा जेल की बोतल पर 102 पॉइंट, बी हनी की बोतल पर 105 पॉइंट। इसी तरीके से फॉरएवर में 200 से 250 प्लस प्रोडक्ट है और हर एक प्रोडक्ट पर कुछ ना कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं। तो जब आप अपनी आईडी से बिलिंग करते हैं और उन प्रोडक्ट्स पे जो पॉइंट होता है वो पॉइंट आपकी आईडी में कलेक्ट हो जाते हैं। जैसे ही आपकी आईडी से 1000 पॉइंट कंप्लीट होते हैं आपकी हो जाती है 1cc, और जैसे आपकी आईडी में 2000 पॉइंट कंप्लीट होते हैं आपकी हो जाती है 2cc। ये पॉइंट और सीसी से ही फॉरएवर का सारा बिजनेस होता है।
क्योंकि देखिए फॉरएवर 160 प्लस कंट्रीज में रन कर रही है और हर जगह पर अलग अलग करेंसी चलती है, तो सारी करेंसी का मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता। इसकी वजह से फॉरएवर ने अपने बिजनेस को क्या किया, सीसी में कन्वर्ट कर दिया है। पॉइंट के थ्रू सीसी को काउंट किया जाता है और सीसी का फुल फॉर्म होता है कैश क्रेडिट। आपने बहुत बार सुना होगा 2cc 2cc 2cc, तो आई होप आपको यहाँ पर सीसी का मतलब क्लियर हो गया होगा। अब एएस से सुपरवाइजर बनने के क्या फायदे हैं? पहला फायदा तो है आपका प्रोडक्ट डिस्काउंट 30% से बढ़ के 38% हो जाता है। सुपरवाइजर पर रेफर कमीशन 33% आता है। एक सुपरवाइजर भी अपने पूरे नेटवर्क से अर्निंग करता है और एक सुपरवाइजर पूरे ग्लोबली अर्न करता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम 1000 की बिलिंग अपनी आईडी से करते हैं तो उस पे हमें 380 रुपए का बेनिफिट होता है सुपरवाइजर की आईडी से, और हमारे डाउन के एएस से 30% रेफर कमीशन आता है। लेकिन एएस के जो डाउनलाइंस होती हैं उनसे भी 3% रेफर कमीशन सुपरवाइजर को आता है। तो इस तरीके से सुपरवाइजर को 33% रेफर कमीशन अपने पूरे नेटवर्क से आता है। एएम बनने की क्या बेनिफिट्स हैं? तो असिस्टेंट मैनेजर पर प्रोडक्ट डिस्काउंट 48% मिलता है और रेफर कमीशन जो है वो 38% मिलता है। एंड पूरे ग्लोबली पूरे नेटवर्क से एक असिस्टेंट मैनेजर जो है वो अर्निंग करता है, सुपरवाइजर से भी, एएस से भी, और एएस के जो डाउनलाइंस है उनसे भी एक असिस्टेंट मैनेजर अर्न करता है अगर 4cc एक्टिव है तो। अब बात करते हैं ड्रीम लेवल की, यानी कि मैनेजर लेवल की। पहले जानते हैं कि मैनेजर बनने के बेनिफिट क्या क्या हैं। देखिए, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि मैनेजर बनने के बाद में फॉरएवर हमें एक गोल्ड का पेन देती है और रिबन देती है। इसके साथ ही फॉरएवर का जो सक्सेस डे होता है वहाँ पे हमें रिकॉग्नाइज्ड किया जाता है बहुत सारे लोगों के सामने। वहाँ पे स्टेज पे हमारा रिकॉग्नाइजेशन होता है और बहुत ही बेस्ट फीलिंग होती है। इसके अलावा मैनेजर बनने के बाद में कुछ क्वालिफिकेशंस होती हैं जिनको कंप्लीट करके हम यहाँ पे बहुत सारे बेनिफिट ले सकते हैं, जैसे कि कार प्लान अचीव कर सकते हैं, फॉरएवर का इंटरनेशनल ट्रिप हम अचीव कर सकते हैं, हम मिलेनियर क्लब अचीव कर सकते हैं। बहुत सारे बोनसेस होते हैं जो हम यहाँ पर अचीव कर सकते हैं। काफ़ी सारे बेनिफिट होते हैं मैनेजर बनने के। और मैनेजर बनते कैसे हैं अब वो मैं आपको बताती हूँ। मैनेजर बनने के लिए आपको किसी भी 2 महीने में पूरी टीम से 120 सीसी का बिजनेस करना होता है, या तो फिर आप 4 महीने में पूरी टीम से 150 सीसी का बिजनेस करके भी मैनेजर बन सकते हैं। आप 120 सीसी 2 महीने में करते हैं तो भी आप मैनेजर बन जाते हैं, और पूरी टीम के साथ मिलके 150 सीसी भी अगर 4 महीने में आप करते हो तो भी आपका मैनेजर लेवल क्वालिफाइड हो जाता है। लेकिन यहाँ पे आपको बस एक बात का ध्यान रखना है कि जिस महीने में आप अपना मैनेजर लेवल क्वालिफाइड करते हो उस महीने में आपको 4cc एक्टिव होना इम्पोर्टेंट होता है। और मैनेजर लेवल पर आपका प्रोडक्ट डिस्काउंट बढ़ के हो जाता है 48% एंड रेफर कमीशन हो जाता है आपका 43%। एग्जाम्पल के तौर पे 1000 की बिलिंग में पूरे 430 रुपए मैनेजर के होते हैं, और एक मैनेजर जो है वो पूरी टीम से, उसके नेटवर्क से, हर एक जगह से अर्निंग करता है। तो मैनेजर बनने के सबसे ज़्यादा बेनिफिट हैं, और सिर्फ यही कारण है कि फॉरएवर में आने के बाद में सबका फोकस होता है मैनेजर लेवल पर। तो यहाँ पर मैंने आपको बहुत ही आसान शब्दों में पूरा मार्केटिंग प्लान समझाया है। आई होप आपके लिए ये वीडियो बहुत हेल्पफुल रहा होगा, और अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है तो आप इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर कीजिए जिनको मार्केटिंग प्लान की नॉलेज नहीं है। अगर फॉरएवर से रिलेटेड आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप मुझसे नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, या तो फिर मेरा स्क्रीन पे जो नंबर शो हो रहा है उस पर भी आप मुझे डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं। जो भी क्वेरीज है उसको मैं ज़रूर सॉल्व करूँगी। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।